नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और फिर देर रात जो है वो आपसे संवाद करने के लिए आया, क्योंकि आज रविवार छुट्टी का दिन होने के बावजूद भी आपके बहुत से कॉल्स आए और दोपहर के बाद जो है नींद की झपकी आ गई और मैं बहुत देर शाम तक सोता रहा, क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के जो चुनाव हैं उनको कवर करने में बहुत ज़्यादा थकान हुई, क्योंकि दिल्ली में आप भी जानते हैं कि बहुत ही ह्यूमिड कंडीशन है और जो टेम्परेचर है बेशक वो कम है, लेकिन हाई ह्यूमिडिटी होने की वजह से लगातार जो है वो एक सफोकेशन की स्थिति बनी हुई है। और बहुत से जो व्यूवर्स हैं जो स्पेशल स्पॉट राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, वो शायद उनको हल्की सी नाराज़गी भी है, क्योंकि इन दिनों जो है वो मैंने केवल 10% ही जो कमेंट हैं उनके जवाब दिए और बाकी जो है जो वीडियोस भी आई वो ज़्यादातर जो है वो डूसू चुनाव से संबंधित भी हैं। एक चीज़ आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो ये चैनल है हमने ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया था और एक प्रयोग के तौर पर ये चैनल शुरू किया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ उच्च शिक्षा जगत को भी जोड़ते हुए एक ऐसा चैनल शुरू किया जाए जहां स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पर वो अपनी बात कह सकें और उनकी समस्याओं का समाधान हो, उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के हर पहलू के बारे में पता चले और उनको अपनी पढ़ाई से जुड़ी जो कठिनाइयां आ रही हैं वो भी उनका जो है समाधान हो। इसके अलावा जो गतिविधियां चल रही हैं उसको लेकर भी उनको लगातार जो है वो एक सूचना मिलती रहे। आपने देखा भी होगा कि पिछले दिनों डीयू में शिक्षक दिवस को लेकर कार्यक्रम हुए, उनको भी हमने कवर किया, उसके हर पहलू को कवर किया। हिंदी दिवस को लेकर प्रोग्राम हुए और सबसे बड़ा जो इवेंट आया वो है डूसू इलेक्शन। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन होती है, यानी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ। इसका जो चुनाव होता है, आप देख भी सकते हैं कि इसका चुनाव इतना महत्वपूर्ण रहा है कि पूरी दिल्ली में प्रचार होता रहा। और जब चुनावी नतीजे कल आए तो आप देखिए कि देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह ने जो डूसू चुनाव में काबिज हुई है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसको लेकर कितनी बड़ी बातें कही उन्होंने। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो टेम्पो है डूसू चुनाव का कितना हाई रहा। लेकिन इसी बीच कुछ व्यूअर्स नाराज़ भी हुए और उन्होंने लगातार जो है वो चैनल को अनसब्सक्राइब करना शुरू किया। ठीक है, आपका अधिकार है, आपका चैनल है, इस चैनल पर आप आए, आपने इसको सब्सक्राइब किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अनसब्सक्राइब करना भी आपका अधिकार है, क्योंकि अगर आपकी बात इस चैनल पर नहीं हो रही है तो जाहिर है आपको नाराज़गी होगी। लेकिन चैनल जो है वो उन सभी चीज़ों को कवर करता है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में चल रही है और इस तरह की यूनिक जो कवरेज है वो आपको इस चैनल के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। उल्टा इस चैनल पर सुनने के बाद जो दूसरे कई चैनल्स हैं वो बोलना शुरू करते हैं, कई तो हमारी वीडियोज़ की पूरी कॉपी कर लेते हैं, लेकिन हम उन्हें कुछ नहीं कहते, क्योंकि अच्छा है इन्फॉर्मेशन जितनी दूर तक जाए और जो उसका सही हकदार है उस तक वो पहुँचे, तो मेरी जो है वो खुशकिस्मती होगी कि वो सूचना उस तक पहुँच गई। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के दौरान बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मिले मुझे कॉलेजेस में जो कि ड्यू में आ चुके हैं और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना, उनसे मिलना, उनके साथ भेलपूरी गोलगप्पे खाने का बहुत आनंद हमने इन दिनों लिया। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि हमने आपके एडमिशन की जो संभावनाएं हैं उनको लेकर कोई काम नहीं किया। लगातार जब भी किसी स्टूडेंट को दिक्कत आई और उसने मुझे फ़ोन करके बताया या मुझे व्हाट्सअप किया, हमने तत्काल जो है वो उसकी बात ड्यू के एडमिशन ब्रांच या ड्यू के जितने भी जिम्मेदार अधिकारी थे उन तक पहुंचाए और समाधान भी हुआ। अभी कल ही की बात है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जो है स्टूडेंट्स में काफ़ी परेशानी थी कि उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड तो हो गया लेकिन अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल नहीं आ रहा है और जो है उसके बाद फ़ी लिंक कब जनरेट होगा, लास्ट डेट बिल्कुल करीब है, क्या होगा, क्योंकि उनको स्पेशल स्पॉट राउंड में जगह मिली और वो चाहते हैं किसी तरीके से फ़ीस जमा करके उनका एडमिशन पक्का हो। और उन्होंने आज मुझे लगता है कि एडमिशन अपना पक्का कर भी लिया होगा। उन सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई दूंगा जिन्होंने स्पेशल स्पॉट राउंड में जगह पाई है। कल काउंटिंग सेंटर के बाहर जब मुझे कुछ ऐसे स्टूडेंट मिले जिनका एडमिशन ड्यू के अलग अलग कॉलेजेस में हो गया है और वो अपने प्रत्याशियों के जो डूसू में खड़े थे उनके समर्थन में वहाँ पर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सर एक स्पॉट राउंड और होना चाहिए। हमने उनसे पूछा क्यों होना चाहिए, उन्होंने कहा कि सर हम तो कॉलेज आ गए हैं लेकिन हमारे बहुत सारे और साथी हैं जो अभी तक
जो है वो कॉलेज नहीं पहुंच पाए हैं, उनके पहुंचने के लिए स्पॉट राउंड होना चाहिए। हमने उनसे कहा कि अगर सीटें होंगी तभी तो स्पॉट राउंड होगा। उनका सवाल था कि सर आपने डेटा तो इस बार बताया ही नहीं कि स्पेशल स्पॉट राउंड या स्पॉट राउंड 2 में कुल कितने एडमिशन हुए। देखिए, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय का पूरा जो प्रशासनिक तंत्र था वो डूसू इलेक्शन को शांतिपूर्ण ढंग से कंडक्ट कराने में जुटा हुआ था। कुछ छिटपुट घटनाएं ज़रूर हुई, लेकिन कुल मिलाकर जो है बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से डूसू चुनाव निपटे। और इसी दरमियान जो डेटा आने थे वो डेटा आ नहीं पाए कि आखिर कितने एडमिशन हुए, क्योंकि स्पॉट राउंड 2 में भी जो है वो लगभग 29,578 ने अप्लाई किया था और 7,338 जो है का एक आंकड़ा दिया गया था कि इतने स्टूडेंट्स ने जो है वो को सीट एलोकेट की गई है। लगभग 8,000 के आसपास की सीटें थी। उनमें से कितनों को एडमिशन मिला, कितनों को नहीं मिला, उसका एक फाइनल डेटा अभी नहीं आया है। DU के एडमिशन ब्रांच का कहना है कि जो ये डेटा है वो सोमवार को रिलीज़ किया जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर स्पॉट राउंड स्पेशल स्पॉट राउंड का दूसरा एडिशन क्यों होना चाहिए। देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा आपके ईमेल आए, उनमें एक चीज़ लिखा हुआ है कि सर जिन्होंने फर्स्ट स्पॉट राउंड और सेकंड स्पॉट राउंड में विड्रॉल किया उनको स्पेशल स्पॉट राउंड में मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने विड्रॉल इसलिए किया क्योंकि उनको डिज़ायर्ड कोर्स अपना नहीं मिल पाया और वो रॉन्ग कोर्स में फंसे हुए हैं। देखिए, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कि जो कोर्स आपको पढ़ना था ना, वो कोर्स ही आपको भरना था। सीट मिले ना मिले वो एक अलग बात है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में सबको पढ़ने का मौका नहीं मिल सकता, मेरिट भी होती है। अब जब मेरिट का सवाल आया तो आज उत्तर प्रदेश से एक फ़ोन आया एक बच्चे की माँ का, और उनका साफ कहना था कि सर जो है वो कट ऑफ अभी भी बहुत हाई रखी हुई है और इसीलिए उनके जैसे और बच्चों का नंबर नहीं आ रहा है। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे के बहुत ही अच्छे मार्क्स रहे 10+2 में और बहुत डिसेंट स्कोर भी किया उसने CUT में 600 से ऊपर, लेकिन उसके बाद भी उसको प्रोग्राम कोर्स तक में एडमिशन नहीं मिला। और इसका सीधा सा कारण जो है वो ये है कि जो कट ऑफ है वो बहुत ऊंची रखी गई है। कट ऑफ का सवाल पिछले दिनों भी मैंने उठाया था कि कट ऑफ, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, आपकी प्रेफरेंस शीट, आपकी कैटेगरी, इनके हिसाब से कॉलेज अलॉट हो रहे हैं। लेकिन ये जो एलोकेशन की जो प्रक्रिया है वो भले ही दावा किया जाए कि ये बहुत पारदर्शी है, पर ये पारदर्शी दिखती नहीं है। ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा सवाल है। अब स्पेशल स्पॉट राउंड तक आने के बाद ये उम्मीद की जाती है कि कम से कम जो सीटें बची हुई हैं और जितने एस्पिरेंट, मान लिया कि स्पेशल स्पॉट राउंड का भाग 2 आता है और लगभग 25,000 या 30,000 के आसपास अगर जो है कैंडिडेट्स बचे हैं जिनको कि अभी सीट की दरकार है, जाहिर बात है वो DU के भरोसे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं और एडमिशन नहीं लिया, हो सकता है उन्होंने कहीं और एडमिशन ले रखा है, लेकिन अभी भी वो चाहते हैं कि DU में पढ़ने का एक मौका उनको मिल जाए और इसीलिए वो लगातार स्पेशल स्पॉट राउंड 2 का वेट कर रहे हैं और उनका कहना है कि एक स्पॉट राउंड तो और होना चाहिए। तो अब देखना ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो अभी तक के एडमिशन हुए हैं उनके कितनी सीटें अभी बची हुई हैं और कितने एडमिशन लिए जा सकते हैं। इस पर एक पेरेंट ने आज मुझे सुबह फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि सर जो है वो, जब मैंने उनको कहा कि स्पेशल स्पॉट राउंड 2 अगर आता भी है तो क्या आप श्योर हैं कि इसमें आपके बच्चों को एडमिशन मिल ही जाएगा। उस पेरेंट्स का जो जवाब है वो मुझे बड़ा अपील किया, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। उनका ये कहना था कि सर जब VC साहब ने फर्स्ट जो राउंड की एलोकेशन हुई थी उसमें 20% सीटें जनरल में एक्स्ट्रा बढ़ाई थी और ये दोनों राउंड में रही। तीसरे राउंड में बढ़ाई गई कि नहीं बढ़ाई गई पता नहीं, लेकिन जो सारा जो रायता फैला वो तीसरे राउंड के बाद ही फैलना शुरू हुआ, क्योंकि विड्रॉल्स और ये और इतने बड़ी संख्या में विड्रॉल होने लग गए कि जो पेरेंट को और एडमिशन एस्पिरेंट को पोर्टल पे वहाँ भी खाली सीटें दिखनी शुरू हो गई जहाँ उनके बच्चे को एडमिशन उस समय मिल सकता था अगर वो वहाँ पर सीट नहीं भरती तो। और यही उनका एक जो है वो दर्द था। उनका यही कहना था कि सर एक प्रशासन से निवेदन किया जाए कि जिस तरीके से 20% सीटें एक्स्ट्रा अलॉट की गई थी, क्या स्पेशल स्पॉट राउंड में भी अगर एक्स्ट्रा सीट एलोकेट की जाए तो उनके बच्चे जैसे और भी बहुत से बच्चों का एडमिशन हो सकता है जिनको कि अभी तक सीट नहीं मिली है। और थोड़े बच्चे और ज़्यादा अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ लेंगे तो आखिर दिल्ली विश्वविद्यालय का क्या बिगड़ जाएगा, क्योंकि इंची टेप से नाप कर
जो सीटें रखी जाएं और उन सीटों पर एडमिशन ही ना हो। क्योंकि एक वीडियो हमने किया था जिसमें कॉलेज के कुछ बच्चों ने बताया था कि अभी भी उनके यहाँ सीटें खाली हैं, क्योंकि जाहिर बात है जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको मालूम चल जाता है कि कितनी सीट्स यहाँ पर भरी गई हैं। स्पेशल स्पॉट राउंड 2 होगा या नहीं होगा, इसको लेकर जो है मुझे लगता है कि सोमवार को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और मेरा प्रशासन से जो है वो निवेदन भी रहेगा कि सीट बची हैं तो उन बच्चों को जिनको अभी तक सीट नहीं मिला है, एक प्रक्रिया अपनाते हुए उनको सीट दी जाए जहां मेरिट का भी ध्यान रहे और उन बच्चों को एडमिशन भी मिले। मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह की एक बात बहुत अच्छी लगती है जब वो स्टूडेंट सेंट्रिक होकर बोलते हैं कि जो स्टूडेंट के लार्ज इंटरेस्ट में होगा उसे हम करेंगे, और एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो हम लगातार जब और जिस लेवल पर ज़रूरत होगी उसे हम जो है वो उसमें परिवर्तन करते रहेंगे और उसके आधार पर ही काम करते रहेंगे। मैं मानता हूँ, और मेरी तरह बहुत से जो पेरेंट हैं और जो एडमिशन एस्पिरेंट्स भी हैं वो भी ये मानते हैं कि सितंबर का महीना अब जो है वो अपने अंतिम चरण पे है और ड्यू को खुले हुए 1 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया है, तो कुछ पढ़ाई का नुकसान भी हुआ होगा। लेकिन इस बीच में G20 को लेकर छुट्टियां भी थी, ड्यू में इलेक्शन भी था और पढ़ाई उतनी स्विंग पर नहीं पहुंची है अभी। तो अगर एक स्पेशल स्पॉट राउंड और किया जाए और ये स्पेशल स्पॉट राउंड अगर मैनुअल हो तो इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो उम्मीद उनकी पूरी होने का एक मौका रहेगा कि उनको शायद एक सीट मिल जाए। अब देखना ये है कि जो सोमवार है उस दिन दिल्ली विश्वविद्यालय इसको लेकर जो है वो क्या रुख अपनाता है। स्पेशल स्पॉट राउंड 2 को लेकर बहुत उम्मीदें हैं विद्यार्थियों को, और ड्यू को इन उम्मीदों पर उम्मीद करते हैं कि खरा उतरना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।